अभिनेता गोविंदा से, जिनसे जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने कहा है कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैं चुप रहा तो मुझे कमजोर कहा गया, मैं कमजोर दिखा। शिवसेना ज्वाइन करते ही ये साजिश मेरे खिलाफ रची गई। मुझे कमजोर समझने की गलती ना करें, तो चेताया है उन्होंने और कहा है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश है। पहले सुन लेते हैं गोविंदा को। मुझे ये कहा गया था कि इसमें आपके परिवार का, घर का जो लोग हैं वो यूज़ हो सकते हैं, उन्हें इसका पता नहीं चलेगा कि वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शुरुआती तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें आदमी को पहले परिवार से तोड़ा जाता है, फिर समाज से तो तोड़ा ही हुआ है। मुझे इतने साल काम से तोड़ा हुआ है, मुझे मेरी फिल्मों के लिए मार्केट नहीं मिली और मैं इसका रोना ऐसा नहीं समझिएगा, आप रो रहा हूँ कृपया नहीं सोचिएगा। मैं भी बहुत सारी फिल्में छोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं रोना नहीं रोता हूँ, क्योंकि मुझे वो जो चाहिए, जो मुझे चाहिए तो वो कहाँ करती हैं कि आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो आपको चाहिए नहीं, तो फिर घर कैसे चलेगा तो लेडीज़ का थॉट अलग होता है। परंतु वो कभी ये नहीं सोच सकती कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के ओपनिंग बैटमैन में आपको मैदान में उतार दिया गया है, फिर उसके बाद में समाज में बदनाम कर देना, फिर समाज से बदनाम करके कुछ ऐसी चीज़ थोप देना। जैसे मेरे पे पहले शुरुआती तौर के अंदर एक बहुत ही भयंकर टाइप के एक आदमी ने मेरे पे आरोप लगाने चाहे थे और वो एक्सपोज हो गया था। तो फिल्म लाइन में जिस वक्त आपकी प्रचलितता एक हद से बाहर निकलती है, तो विचलितताओं के साथ बहुत सारे लोग आगे आते हैं जो अपेक्षित नहीं होते। वो भी सक्सेस की कॉस्ट है। ये शोहरत और दौलत ये बख्शती नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे निकालें इस प्रॉब्लम से, और इसी मैं प्रार्थना करता हूँ और बच्चों के लिए कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया के पास। प्रशांत, किस साजिश की बात गोविंदा कर रहे हैं? जो तमाम बातें उनके लेकर आ रही हैं, उनके परिवार को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर, वो तो उनकी अपनी पत्नी ही तमाम आरोप लगा रही है, तभी तो मीडिया में चर्चा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी अपने पॉडकास्ट किए थे इसमें बोला भी, अगर यही जो बाइट आपने सुनी है इसको आप आगे सुनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो आजकल कुछ प्रोग्राम करने लगी हैं तो उसमें कुछ प्रयोग भी कर रही हैं, और उन्होंने ये भी बोला था कि ये प्रयोग के तहत जो अभी बात बोला है कि लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो कोर्ट तक नहीं जाती है, क्योंकि जो मामला है इन दोनों के डिवोर्स का मामला, गोविंदा और गोविंदा की पत्नी के डिवोर्स का मामला कोर्ट तक पहुँचा था। बीच में मीडिएशन की भी बात हो रही थी, और हमने जो इनके लॉयर हैं गोविंदा के, उनसे भी हमने बात की थी और उन्होंने हमसे कहा था कि अब सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। और जो मैनेजर हैं गोविंदा के, उन्होंने भी बोला था कि गणपति पे आप घर आइएगा और उस वक्त देखिएगा आप सब साथ में। हम गए गणपति पे घर पे और साथ में थे दोनों, गोविंदा भी साथ में थे और उनकी पत्नी भी साथ में थी, और उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा जो है सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं हो सकते। तो बहुत सारी खबरें जो उन्होंने कहा था उनकी पत्नी ने पहले कि उनका एक अफेयर चल रहा है, ये भी उन्होंने बोला। उसके बाद मनमुटाव की बात भी बोली। फिर बीच में एक उनका वीडियो आया था जिसमें गोविंदा के घर में जो पंडित हैं उनके ऊपर उन्होंने बोला कि वो उन पंडितों की या इन लोगों की बातें वो मानते हैं और जिसकी वजह से उनके काम पे असर पड़ता है। जो गोविंदा बोल भी रहे थे इस बाइट में कि उनका जो काम है उनको मार्केट से तो बाहर कर ही दिया गया, उनकी फिल्में नहीं चल रही। तो ये बात सही है कि उनकी पत्नी ने ही ये बोला है, लेकिन पत्नी ने अगर ये सिर्फ पॉडकास्ट चलाने के लिए बोला है तो समझ में आता, लेकिन अगर मामला कोर्ट तक गया है तो इसका मतलब कि मामला सीरियस है। और कई बार जो है इस तरह की बातें जब होती हैं तो उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है, तो हो सकता है डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो। चिकता डैमेज कंट्रोल की कोशिश ही लग रही है इस वक्त। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका मुंबई से प्रशांत सिसोदिया।